शुड आई ओनली फोकस ऑन माई कैट एग्ज़ाम या कैट के साथ साथ मैं नॉन कैट पे भी फोकस करूँ, नॉन कैट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करूँ? विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो नॉन कैट में आपके पास सीमैट है, सीईटी है, टिस है, स्नैप है, ये सारे एग्ज़ाम को फोकस करना है, या फिर अभी कैट 27 को है, वो लिखने के बाद आई विल फोकस ऑन माई नॉन कैट एग्जामिनेशन। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। सो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। कैट का सिलेबस क्या है, नॉन कैट का सिलेबस क्या है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए अपने को। कैट के अंदर कॉन्ट आता है और कॉन्ट का जो लेवल है वो सबसे हाई है। तो मतलब अगर आपने कैट में क्वांट लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो नॉन कैट तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका प्रिपरेशन हो गया, तो अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। सेम अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है। मतलब कैट लेवल का आपने मैथ्स पढ़ लिया है तो नॉन कैट में कोई भी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो वन इज़ सॉर्टेड। नेक्स्ट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में आपका जो कैट में आएगा वो रीडिंग कॉम्पिटिशन आएगा और वर्बल से पैराग्राफ जंबल, ठीक है, जो आपके नॉन कैट एग्जाम में आता है। तो ये दो टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया है। इफ़ यू आर डन विद ऑल दिस प्रिपरेशन तो आपको सिर्फ ग्रामर और वर्बल के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी क्वेश्चन, रिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे फॉर द नॉन कैट एग्जामिनेशन। अब वो साइमल्टेनियसली कर सकते हो आप, या तो फिर अभी कैट पे फोकस रखो, कैट पे मॉक लिखो, एनालिसिस करो। सो साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो, या तो फिर सिर्फ आप कैट पे भी फोकस कर सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। थर्ड एंड लास्टली इज नथिंग बट LRDI सेक्शन, जो टफेस्ट सेक्शन है कैट का। अभी LR के अंदर पजल वाले क्वेश्चन जो है आपके एनालिटिकल रीजनिंग, वो आपको प्रैक्टिस हो जा रही है, और DI डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपने ये DI वाला पार्ट भी कर लिया, LRDI भी कर लिया। मतलब लॉजिक के अंदर आपका बचा ट्रेडिशनल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जो आपको अलग से प्रिपरेशन करना है। अगर आप CT लिख रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, विजुअल रीजनिंग पे काम करना है। अगर आप CMAT लिख रहे हो तो आपको GK अलग से प्रिपरेशन करना है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर टेस्ट तो फिर GK पे मेहनत करनी है। बाकी सिलेबस जो है अपने कैट के साथ ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर लिया हुआ है। सो दिस इज़ द हाई टाइम फॉर दी कैट। ओबियसली 27 को अपना एग्ज़ाम है, तो रफली 15 डेज़ बचा हुआ है। तो जितना हो सके मॉक लिखो, एनालिसिस करो, एंड इवन इफ यू थिंक कि मेरा कैट में नहीं होने वाला है, दैट इज़ ओके, बट आपने फॉर्म भरा है, गिव यू 100%, टेस्ट लिख के आओ, एग्ज़ाम लिख के आओ। रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है और स्कोर मेरा नहीं आएगा तो जाके क्या मतलब है, अपने को नहीं पता पेपर कैसा आएगा। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि अपना बेस्ट दो एग्ज़ाम में जाके, उसके एग्ज़ाम के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। उसके बाद हम नॉन कैट तो वैसे भी हमें फोकस करना है, वी हैव टू राइट मल्टीपल एंट्रेंसेस, राइट, सो दैट एटलीस्ट वी कैन गेट टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 या टॉप 100 MBA कॉलेज में एडमिशन। तो कैट तो लिखना है अपने को, उसके साथ साथ नॉन कैट भी लिखना है विदाउट फेल। ऑल्सो आई होप यू मस्ट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो आप कंटिन्यूसली करते रहना, बिकॉज न्यूज़पेपर विल हेल्प यू इन इंग्लिश सेक्शन ऑल्सो, और आपका GK भी बाई डिफ़ॉल्ट इंप्रूव हो ही रहा है, तो GK की प्रिपरेशन बाई डिफ़ॉल्ट आपकी हो रही होगी, ठीक है। मैं सो अभी के लिए कैट पे फोकस करो, और एंड साइमल्टेनियसली आप नॉन कैट भी प्रिपेयर कर ही रहे हो, बिकॉज RC पढ़ रहे हो आप, पैराग्राफ जंबल पढ़ रहे हो इंग्लिश से, मैथ्स आपने कर लिया है, उसके बाद लॉजिक में एनालिटिकल, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका काफ़ी लेवल पे नॉन कैट भी प्रिपरेशन हो गया है। सो उसको लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंड give your 100% in the examination. And in case if you want to start your non-CAT preparation or the CAT 2023 preparation, then you can contact our team on this number. Online class and classroom, if you are Mumbai based, then you can visit our center Borivali, Dadar and Vasai. But yeah, do prepare well so that you can crack at least one entrance and get into the best MBA colleges for your career. All the very best. Thank you.